नमस्कार दोस्तों, पावर सेक्टर से एक और इंटरेस्टिंग आईपीओ आ गया है, लेजर पावर एंड इंफ्रा आईपीओ। कंपनी सिर्फ पावर केबल्स ही नहीं बनाती बल्कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ पोर्टफोलियो को पावर देगा या सिर्फ हाइप क्रिएट करेगा। चलिए 2 मिनट में समझते हैं। लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड इंडिया की पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के लिए पावर केबल, कंडक्टर्स और स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन कंपनी का बिजनेस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक लिमिटेड नहीं है। इसने ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है, जहां ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबस्टेशन इंस्टॉलेशन जैसे टर्न की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है। कंपनी के वेस्ट बंगाल में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इसका बिजनेस इंडिया के 26 स्टेट, 4 यूनियन टेरिटरीज और इंडिया के बाहर 10 कंट्रीज तक स्प्रेड है। साथ ही कंपनी के पास 3243 करोड़ का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है, जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ईस्ट इंडिया में पावर केबल्स और कंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इसके स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑपरेशंस एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं। कंपनी ने कॉम्प्लेक्स ईपीसी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड किया है और इसके कस्टमर्स में कई रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग के साथ ईपीसी बिजनेस का कॉम्बिनेशन कंपनी को डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस भी प्रोवाइड करता है। अब आईपीओ की बात करें तो लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड आईपीओ का इशू साइज है 742 करोड़, जिसमें 542 करोड़ का फ्रेश इशू है और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल शामिल है। फ्रेश इशू का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी को बिजनेस एक्सपेंशन और फ्यूचर ग्रोथ के लिए नया कैपिटल मिलेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 203 से 214 पर शेयर रखा गया है। ये इशू 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक ओपन रहेगा और टेंटेटिव लिस्टिंग 16 जुलाई 2026 को हो सकती है। अब थोड़ी रियलिटी चेक भी कर लेते हैं। कंपनी का ईपीसी बिजनेस गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पर काफी डिपेंड करता है, इसलिए प्रोजेक्ट डिलेज या पॉलिसी चेंजेस ग्रोथ को इंपैक्ट कर सकते हैं। पावर केबल इंडस्ट्री में कंपटीशन भी काफी स्ट्रांग है, जिससे प्राइसिंग प्रेशर भी आ सकता है। साथ ही कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी मार्जिन को अफेक्ट कर सकती है और लार्ज ईपीसी प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन डिले का रिस्क हमेशा बना रहता है। इंडिया का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिफिकेशन सेक्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ फेज में है और लेजर पावर एंड इंफ्रा इस ट्रेंड का बेनिफिट ले सकती हैं, लेकिन सिर्फ सेक्टर देखकर एक्साइटेड मत हो जाइए। ऑर्डर बुक स्ट्रांग होना अच्छी बात है, लेकिन एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए वैल्यूएशन और रिस्क को ध्यान से एनालाइज करके ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों, अब डिसीजन आपका है, अप्लाई, स्किप या वेट एंड वॉच। अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगला आईपीओ ब्रेकडाउन मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।